everyone. Welcome back to my channel. You are watching Creative Learning and myself Shashi. आज मैं शुरू करूंगी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। एनसीईआरटी का ही ये सिलेबस है। अब एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का मैं चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन के बेस पर ही आगे हम क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज आएंगे उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वीडियो है क्लास 9 के लिए इंट्रोडक्शन, दैट इज नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले नंबर्स होते क्या है, हम पढ़ते ही नंबर से, हमारी जो मैथमेटिक्स है वो शुरू ही नंबर से हुई है। काउंटिंग नंबर जब हमने सबसे पहले जो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था वो हमारी काउंटिंग थी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमारी काउंटिंग थी उसको हमने एक ग्रुप में रखा जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होते क्या है, नेचुरल नंबर में सारे काउंटिंग नंबर आ जाते हैं और सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई नहीं होता। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब ये जो काउंटिंग है ये हमारी इनफाइनाइट तक चलती है। इनफाइनाइट का मतलब है कि हम वी कांट इमेजिन द लास्ट और द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब क्यों इमेजिन नहीं कर सकते हैं? सपोज हमने कोई लास्ट नंबर इमेजिन कर दिया, कोई भी लास्ट नंबर इमेजिन कर लो। अगर हमने लास्ट नंबर इमेजिन किया है देन ऐड 1 टू इट, हम अगर उसमें 1 ऐड करेंगे तो एक और नंबर बन जाएगा। उस नए नंबर में एक और नंबर ऐड कर दो, उस पर एक और नंबर ऐड। तो जैसे जैसे 1 ऐड करते जाएंगे काउंटिंग जो है वो बढ़ती जाएगी और ये कहाँ तक चलती है, वी कांट इमेजिन। तो इसीलिए यहाँ पे ये इनफाइनाइट का साइन बना है और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा 1 होता है। अब हमारे नेचुरल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं अल्फ़ाबेट एन से। अब नंबर्स की तो बात हुई 1 2 3 4, बट व्हाट अबाउट जीरो? हमने जीरो के बारे में तो किया ही नहीं क्योंकि काउंटिंग 1 से शुरू हुई है। तो जब हमने 1 0 को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, मतलब नेचुरल नंबर में जब जीरो भी इंक्लूड हो गए तो वो एक नया ग्रुप बन गया, एक नया सेट ऑफ नंबर्स बन गया, दैट इज नोन एज होल नंबर। और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ये सब हम पढ़ चुके हैं, 4th 5th 6th में हमने पढ़ा है। बस इसका एक रिकैप है, इंट्रोडक्शन में ही सारा रिकैप है। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जिसमें जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है, वो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। और होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये भी हमारा कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक ही जाता है, क्योंकि 1 ऐड करने से ऑब्वियसली एक नया नंबर बनता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो होल नंबर, जो नेचुरल नंबर है उनको हम होल नंबर बोल सकते हैं, बट होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें जीरो भी आता है। जीरो इज अ होल नंबर बट जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं। सो ये दोनों का कंक्लूजन ये है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में इंक्लूड होते हैं बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज इंटीजर। अब इंटीजर कहाँ से आया? देखिए, जब हम अपने टेम्परेचर की बात करते हैं तो जब बहुत सर्दियाँ होती है, सर्दियाँ जब आती हैं तो टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव भी हो जाता है, मतलब -2 डिग्री, कहीं पे -18 डिग्री। तो व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स? वो जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको एक और कैटेगरी में रखा गया जिसको कहा गया इंटीजर्स। बस ये जो इंटीजर्स हैं उसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही नहीं आए, उसमें होल नंबर और इंटीजर नंबर, इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर भी आ गए। सो रिप्रेजेंटिंग इंटीजर बाय जेड, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से नहीं करेंगे, क्योंकि आई जो है दैट इज यूज्ड फॉर इरेशनल नंबर। ये जेड वर्ड जो है वो हमारा आता है, जर्मन का एक वर्ड है जेनम, जिसका मतलब है टू काउंट। तो वहां से हमने इंटीजर का सिंबल जो है वो जेड लिया है। तो कंक्लूजन ये है कि इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों ही आ जाते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं, मतलब नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर। सो ऑल द numbers together with their negative and zero is known as integer, and we represent integer by z. So -1, sorry, -4 3 -2 -1 0 1 2 3, दोनों तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी में भी और पॉजिटिव इन्फिनिटी में भी हमारा जो इंटीजर है वो बढ़ता जाता है। तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। हम इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे जैसे अब एक और माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, ये तो हमारे जो थे ना वो
जैसे 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। लेकिन अगर हम पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स की बात, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स है, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया। अब इस बॉक्स के सिर्फ मैं इस पार्ट की बात करूंगी जो कि है इसका 1/4 पार्ट। तो इस तरह के नंबर जो आए, जो 1/4 पार्ट, इस तरह के नंबर जो आए वो एक नई कैटेगरी में रखे गए जिसको क्या कहा गया, रैशनल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर्स में वो नंबर आते हैं जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स। क्योंकि हमने फ्रैक्शन भी पढ़ा है, थर्ड में हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो वो फ्रैक्शन जो है वो एक नई कैटेगरी में रखा गया जिसको कहा गया रैशनल नंबर। एंड वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर बाय क्यू। इसको भी आर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि आर से हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्वोशंट की बात होती है। P/Q, ये इसमें जब क्वोशंट की बात हो रही है इसलिए इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सारे ही फ्रैक्शनल नंबर, वेदर दे आर पॉजिटिव और द नेगेटिव, दे आर कंसिडर्ड इन अ ग्रुप, इन अ सेट विच इज नोन एज रैशनल नंबर। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, इसके बाद एक नए और नंबर आते हैं। जैसे जो हमने करे हैं अंडर रूट, अंडर रूट में हम करते हैं ना √2, √3, इस तरह के नंबर्स। इस तरह के नंबर जिसमें आते हैं, जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, उनको कहा जाता है इरेशनल नंबर। मीन्स जो नंबर रैशनल नहीं है वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अब इसमें ये √2, √3, √5 आया है, लेकिन इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर नहीं आते हैं। जैसे अगर हम इसमें कंसीडर करें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √4, तो √4 जो है वो इरेशनल नहीं है क्योंकि हमें पता है √4 की वैल्यू जो होती है वो 2 के बराबर होती है और 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सो हम इरेशनल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। और एक और डेसिमल, इस तरह के डेसिमल नंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मींस जो रिपीट करते हैं, जिनका कभी भी कोई एंड नहीं होता है, दैट इज आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। एंड वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर बाय द अल्फाबेट आई। नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, इसमें सारे ही नंबर आ जाते हैं, इसमें रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, सारे ही नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो हमारे बन जाते हैं रियल नंबर। एंड वी रिप्रेजेंट रियल नंबर बाय आर। All rational number and irrational number together form the set of real numbers. ओके अब जब हमने ये 4 नंबर्स पढ़े हैं, इसमें से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारे रैशनल नंबर है उसमें हमारे इंटीजर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स में हमारे होल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं। तो मतलब ये जो, अगर मैं सिर्फ इस सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल में ये क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इस क्यू के अंदर Z, W, N ये तीनों नंबर आ रहे हैं, मतलब कि इसमें हमारे इंटीजर्स भी आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स करें, मतलब कि हम रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, उनको हम सारे रैशनल नंबर को हम इंटीजर भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सॉरी, रैशनल नंबर्स जो है उसमें उनको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं और इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स को, सारे नेचुरल नंबर्स को जो मैं रैशनल नंबर नहीं बोल सकती हूँ। सो यहाँ से कंक्लूजन आया, ये फॉलो करेगा कि रैशनल नंबर के अंदर सारे ही नंबर आ जाते हैं, मतलब नेचुरल भी आ रहे हैं, होल भी आ रहे हैं और इंटीजर्स भी आ रहे हैं, लेकिन इसका रिवर्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो इरेशनल नंबर है ये इससे अलग है क्योंकि वो इन चारों में नहीं आते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन ये पूरा स्क्वायर में जो मैंने इस बॉक्स में जो मैंने लिख रखे हैं उसमें मैंने इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर सारे ही लिखे हैं। इसका मतलब है कि जो रियल नंबर्स हैं उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस चैप्टर में जो हमें माइंड में रखनी है, फर्स्ट है हमारा कि कोई भी हमारे 2 रैशनल नंबर हैं उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और हम वो निकाल भी सकते हैं, मतलब हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर। कोई भी 2 रैशनल नंबर है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ और 5 ले लूँ, तो अगर इनके बीच में मेरे को रैशनल नंबर निकालने हैं तो बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे। Second है, every rational number is represented by a unique point on the number line
ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड ए यूनिक रियल नंबर। मतलब कोई भी हर रैशनल नंबर या रियल नंबर है उस जो नंबर लाइन है उसमें उसका एक यूनिक पॉइंट होता है। मतलब कि हर रियल नंबर को हम नंबर लाइन में एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज, ये जो हमने करे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स, जो हमारी एक्सरसाइज है वो इन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज पे कराऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, इंट्रोडक्शन जो है वो आपको अच्छे से समझ आई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी एक्सरसाइज 1.1 लेके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।